हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा आपके लिए लेके आई हूँ 8th क्लास एसएसटी से रिलेटेड सिलेबस का जो मटेरियल है वो आपको आज मैं वर्ड टू वर्ड करवाने वाली हूँ। तो हमारे 8th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। चैप्टर का नाम रहने वाला है द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन दैट भारत का जो संविधान है। तो इससे रिलेटेड आपके वन लाइनर क्वेश्चन है और टेक्स्ट के क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन डिड इंडिया गेट फ्री। इट मीन दैट जो इंडिया है वो कब आज़ाद हुआ था। इंडिया गोट फ्री ऑन। अब यहाँ पर हमने गोट वर्ड लगाया, तो गोट किस लिए लगाया भाई, जब आपका सेंटेंस कौन से टेंस में हो, पास इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, तो हम सिंपल में बनाएंगे। डिड को भगाओ, सेकंड फॉर्म लगाओ, तो यहाँ पर गोट हो गया है। इंडिया गोट फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। हु रूल्ड ओवर इंडिया बिफोर 1947, यानी कि 1947 से पहले भारत पर जो है किसका शासन था, तो वो शासन था भाई ब्रिटिश लोगों का। ठीक है, द ब्रिटिश रूल। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द फर्स्ट टाइम डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो पहली बार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कब डिमांड की थी, तो 1934 में की थी। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट अप। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये कब सेटअप हुई थी, ऑन जुलाई 1946 में। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1947 को। व्हेन वाज द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पुट इनटू फ्री। इट मीन दैट जो इंडिया है, भारत का जो संविधान है वो कब बना, 26 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन इंडिया। कौन सी फॉर्म है, सरकार का जो रूप है वो कौन सा है, तो भारत के अंदर डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट है। हु इज द क्लास मॉनिटर, जैसे कि आपने चैप्टर को पढ़ा है तो उसके अंदर बताया गया है कि भाई एक कहानी होती है सुरेश की, और यहाँ पर जो क्लास मॉनिटर वो कौन है, सुरेश नाम का एक लड़का है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास टीचर, तो क्लास के टीचर का नाम क्या है, मिस्टर राव। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की, व्हाट डू द गर्ल वांट टू प्ले। जो गर्ल है वो क्या खेलना चाहती थी, कौन सा खेल खेलना चाहती थी, बास्केटबॉल का। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द बॉयज वांट टू प्ले, तो जो बॉयज हैं वो कौन सा खेलना चाहते थे, वो क्रिकेट का खेलना चाहते थे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पता है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट, कौन है संविधान सभा का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कौन है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्हाट डज लेजिस्लेटिव मीन, व्हाट डज लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, द लेजिस्लेटिव रेफर टू वन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। देखो बेटा, जो ये लेजिस्लेटिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो भी कानून वगैरह बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड है ये, रेफर टू वन। यहाँ पर जो है लोगों को प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, उनको निर्वाचित लोगों को चुना जाता है, और चुनने के बाद फिर वो क्या बन जाते हैं, उनको इलेक्टेड किया जाता है, उनको चुना जाता है, रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स प्रतिनिधि के रूप में। व्हाट डज एक्सिक्यूटिव मीन, यहाँ पर एक्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक्सिक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालक, कार्य वगैरह करना। इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कार्य करने वालों का एक छोटा सा समूह होता है। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है लागू करना, यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह है जो जिम्मेवार होते हैं लागू करने के लिए, किसको, लॉ को। एंड रनिंग होता है चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए, द गवर्नमेंट, सरकार को, यानी सरकार को चलाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। कौन कौन से कानून लागू करने, इन सब चीज़ें की जो जिम्मेवारी उन्हीं पर होती है। व्हाट डज जुडिशियरी क्या होती है भाई, जुडिशियरी क्या होती है, द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री, यानी कि जो भी सिस्टम है हमारे देश के कोर्ट के अंदर उसको बोलते हैं जुडिशरी, जैसे जज लोग रहते हैं उसके अंदर। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन टू द इंडियन सिटीजन, जो भारतीय नागरिक है उनको कितने मूलभूत आधार को जो है राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, वो तो हमारे 6 हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कौन था भारत का जो है पहला
प्राइम मिनिस्टर कौन था भैया? वो था हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? समझ में तो आ रहा है ना? व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उससे आप क्या समझते हैं? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर, यह भारतीय संविधान जो है वो प्रोवाइड्स करता है, प्रोवाइड्स मीन्स होता है प्रदान करता है क्या? 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को भारत के संविधान ने 6 जो है मुख्य अधिकार दे रखे हैं, और विदाउट एनी फेवर, बिना किसी पक्षपात के, यानी कि ये इसका ये ऐसा, ये ऊंचा व्यक्ति है, नीचा व्यक्ति, अमीर है, गरीब है, इस तरीके का कोई भी प्रिजुडिस नहीं है। इट मीन दैट कोई भी पक्षपात नहीं है, किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन कॉल्ड द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर फंडामेंटल होते हैं मूलभूत आधार, जो अधिकार होते हैं, हैज़ बीन कॉल्ड, उनको बताया गया है क्या है भाई? संविधान के जितने भी अधिकार उनको एक कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, और कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, यानी कि जितने भी अधिकार हैं वो संविधान की अंतरात्मा माना गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट? अगर मैं बात करूं यहाँ पर भाई स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सरकार होती है, स्टेट में राज्य होता है। तो गवर्नमेंट की यह डेफिनेशन रहने वाली है, गवर्नमेंट इज द इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था है दैट एक्सरसाइज द पावर एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप इतना भी कर सकते हो कि गवर्नमेंट इज द इंस्टीट्यूशन, एक ये क्या है? इट इज ए इंस्टीट्यूशन दैट एक्सरसाइज द पावर, ठीक है, और ये प्रोविजन हटा भी सकते हो, द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड बाय होल्डिंग इलेक्शन। कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर, एक प्रजातांत्रिक सरकार के अंदर क्या होता है? कैन बी चेंज्ड, बदला जा सकता है क्या? बाय होल्डिंग इलेक्शन, उसको इलेक्शन करवा करके एक सरकार में बदलाव लाया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ तो भाई स्टेट क्या होता है? स्टेट रेफर टू ए सवरन का मतलब होता है यहाँ सवरन नेशन। इट हैज़ स्पेसिफिक, अगर आपको स्टेट का ऐसे याद नहीं होता तो आप ऐसे कर लीजिए कि ये स्टेट में आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इट हैज़ स्पेसिफिक टेरिटरी और इट कैन नॉट बी चेंज बाय होल्डिंग इलेक्शन, और इट इज ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन, या फिर सिर्फ आप यहाँ ये तो कर ही लोगे इधर से, इट हैज़ स्पेसिफिक टेरिटरी, ठीक है, और इट कैन नॉट बी चेंज, इसे बदला नहीं जा सकता है। कैन नॉट बी चेंज्ड कर लीजिएगा यहाँ पर, चेंज्ड, ओके, changed by holding elections, it is a permanent institution. Write the name of any 4 members of the constituent assembly, 4 सदस्यों के नाम बताओ भाई, ऐसी संवैधानिक जो सभा है उसके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजकुमार कौन है भाई? अमृत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मूलभूत अधिकार होते हैं, उनका क्या महत्व है? तो फंडामेंटल राइट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट टू ऑल सिटीजन। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अधिकार रहते हैं, वो बड़े ही क्या है? इम्पोर्टेंट होते हैं सभी नागरिकों के लिए। और द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं कि जो राइट्स है, दीज आर कॉल्ड द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है कंसाइंस है, कंसाइंस का मतलब होता है भैया अंतरात्मा। ये अंतरात्मा का काम करती हैं। किसकी अंतरात्मा है? भारतीय संविधान की, ठीक है। द फंडामेंटल आर नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो फंडामेंटल अधिकार होते हैं, मूलभूत अधिकार होते हैं, क्या होते हैं? वो बड़े ही ज़रूरी होते हैं अब चारों तरफ के विकास के लिए। राइट एंड सोर्स गारंटीड टू राइट्स एंड सोर्स गारंटीड टू द डाउन ट्रोडन वीक और मिनोरिटी ग्रुप्स। कहते हैं कि जो अधिकार होते हैं वो इंश्योर कर देते हैं, गारंटी लेते हैं किसकी? जो वीक है और मिनोरिटी जिनकी संख्या कम होती है, ग्रुप, यानी कि उनका क्या करते हैं? काफ़ी इंश्योर करते हैं, उनको मजबूत करते हैं। लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिस्ट देनी है आपको फंडामेंटल राइट्स में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है,
तो वो क्या है भैया, राइट टू इक्वली, यानी कि सभी लोग क्या है, इक्वल है। राइट टू फ्रीडम, सभी लोगों को स्वतंत्रता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक औपचारिक अधिकार, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो? पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट रेफर टू ए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन द ऑपरेशन थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है निर्वाचित प्रतिनिधि। तो ये जो है ऑपरेशन करती है, ऑपरेशन मतलब कार्यवाही करना, कार्य करना, उसके ऊपर कोई प्रोसेस जारी करना। पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट रेफर, जो पार्लियामेंट फॉर्म है भैया, ये जो पार्लियामेंट है ना, ये फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? एक सेकेंड, पार्लियामेंट फॉर्म, आप यहां पर ये फॉर्म कर दीजिए, FORM, पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट रेफर टू टाइप विच इज इन ऑपरेशन थ्रू, कार्यवाही करती के थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, जो प्रतिनिधि चुने गए उनके माध्यम से कार्रवाई की जाती है, ऑफ द पीपल, लोगों की। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भारतीय संविधान है उसने इसको स्वीकार कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है इस फॉर्म को, सरकार के इस फॉर्म को। बस यहाँ तक भी कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो। द नेशन इज गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है भाई? फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। फेडरलिज्म इज इम्पोर्टेंट इन इंडिया, इट मीन्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन गवर्नमेंट, यानी कि इसके फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद का मतलब एक से ज़्यादा, तो वैसे भी पता है आपको जो हमारे भारत के अंदर बहुदलीय जो है प्रणाली है, और जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है इन इंडिया, भारत के अंदर। इट मीन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन गवर्नमेंट, यहाँ पे एक से ज़्यादा गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी बाधा नहीं हो, कोई भी रुकावट ना हो, ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो निर्वाचित व्यक्ति हैं, जो इलेक्टेड किए गए व्यक्ति हैं, अगर उनको किसी तरीके से रोका ना जाए, चाहे वो मन में आ रहा है कुछ भी कर रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, तो अब क्या होगा? इफ़ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो निर्वाचित सदस्य हैं, अगर उनको जो पावर दी जाती है उन पे कोई पाबंदी ना हो, तो देयर वुड बी डेंजर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, तो वो लोग क्या करेंगे? अपनी पावर का क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे। ओके, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ इट। व्हाट इज पॉलिटी? पॉलिटी का मतलब होता है भाई राजनीति। कि राजनीति होती क्या है? द सोसाइटी विच हैज़ एन अरेंज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक ऐसा समाज होता है विच हैज़ एन ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज किया गया है, अरेंज नहीं है, ऑर्गेनाइज है। ए सोसाइटी विच हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑलरेडी पहले से ऑर्गेनाइज किया गया है, संगठित किया गया है, राजनीतिक रूप से उसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले से बना दिया जाता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक पॉलिटी, जो इंडिया की, भारत की जो पॉलिटी है, जो राजनीति है, वो डेमोक्रेटिक है, यानी कि प्रजातांत्रिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉवरेन? सॉवरेन का मतलब होता है, इट मीन्स इंडिपेंडेंट पीपल, यानी कि सार्वभौम। सार्वभौम का मतलब, तो यहाँ पे जी साइलेंट हो जाएगा। सार्वभौम का मतलब होता है सार्वभौम, यानी कि इंडिपेंडेंट पीपल। व्हाट इज टायरनी? टायरनी का मतलब होता है अत्याचार करना। इट मीन्स दैट क्रूल यूज ऑफ पावर, यानी कि अपनी पावर का बुरे तरीके से यूज करना। व्हाट इज ट्रैफिकिंग? ट्रैफिकिंग का मतलब होता है तस्करी करना। सुना होगा आपने, जैसे गाय वगैरह पशुओं की तस्करी की जाती है बॉर्डर के, चुपचाप बॉर्डर के एक साइड से दूसरी साइड पर, किसी भी देश में हो सकती है ये। इट मीन्स द इलीगल, ये जो है अवैध होती है, सरकार के द्वारा इसको मान्यता नहीं दी जाती, चोरी छुपे लोग ये काम करते हैं। सेलिंग और बाइंग, सेलिंग होता है बेचना और बाइंग होता है खरीदना, ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। कमोडिटीज का मतलब होता है माल,
तो ये तस्करी जो है, ये ट्रैफिकिंग जो है, ये पशुओं की हो सकती है या फिर किसी भी गुड्स की, किसी सामान की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, इसमें जो है नेशनल बॉर्डर पर जो देश की सीमा होती है और दूसरे देश की सीमा जो नज़दीक नज़दीक होती है, तो वहाँ पर रातों रात अंधेरे में या फिर जैसे भी जहाँ पर कोई भी देखने वाला ना हो, कोई भी फोर्स ना हो, वहाँ पर कोई आर्मी ना हो, तो चोरी छिपे जो तस्करी की जाती है वो किसी प्रकार का भी मटेरियल हो सकता है, पशुओं से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। राइट टू इक्वलिटी मीन्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सारे लोग क्या है, समान है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड कास्ट, जहाँ पर किसी प्रकार का लिंग के आधार पर, ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है, कास्ट जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना होना। राइट टू फ्रीडम मीन्स, यहाँ पर राइट टू फ्रीडम अगर सपोज करो क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू फ्रीडम, डेफिनेशन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू फ्रीडम मीन्स से आप क्या समझते हो, या एक्सप्लेन राइट टू फ्रीडम। इट मीन्स दैट द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि लोगों को स्वतंत्रता हो किसकी, बोलने की, मूव घूमने की, फ्रीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रीली घूमने की स्वतंत्रता हो, एंड लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के किसी भी पार्ट में रहने की स्वतंत्रता हो। टेक पुट इन एनी बिजनेस, किसी भी प्रकार का कोई भी देख पार्ट, उसमें भाग लेना, इंक्लूड होना, कंसिस्ट होना। इट मीन्स दैट पार्ट लेने की क्या हो, उसके कैन टेक, वो पार्ट ले सकता हो, किसी भी कोई भी बिजनेस कर सकता हो, कहीं भी जा सकता है, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की फिर स्वतंत्रता, इस तरह की जो स्वतंत्रता उसको राइट टू फ्रीडम कहते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स, राइट मतलब होता है अधिकार, टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स का मतलब होता है कि ऐसा अधिकार जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, यानी कि किसी की भी धर्म विशेष से कोई छेड़छाड़ न की जाए। इट इज गिवन टू ऑल, ये सभी को दिया जाता है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स, अब अधिकार, कौन सा अधिकार भाई, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन में शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हो। द कॉन्स्टिट्यूशन चेक्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो क्या है भाई, संविधान है, वो चेक करता है किसको, ट्रैफिकिंग का मतलब तस्करी को चेक करता है। यहाँ तक कि अगर लेबर, चिल्ड्रन लेबर वर्क है या फिर चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको चेक करना संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इज कॉल्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मीन्स का मतलब होता है, इट मीन दैट ऑल रिलीजियस कैन एस्टेब्लिश, सभी के सभी जो है धर्म है, वो सभी धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं क्या कर सकते हैं, कैन सकते हैं, इस्टेब्लिश स्थापित करना देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, तो वो जो है अपने हिसाब से किसी भी धर्म को का जो है स्कूल या कोई भी संस्था खोल सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यहाँ पर संवैधानिक औपचारिक का अधिकार, ठीक है, लास्ट वाला जो है ये। इट गिव्स परमिशन, ये जो आपका राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, ये कहता है कि इट गिव्स, ये देता है परमिशन देता है टू मूव द कोर्ट, आपको कोर्ट में जाने की परमिशन देगा। इफ़ योर फंडामेंटल जो राइट्स हैं हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, यदि स्टेट के द्वारा आपके जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, उसके साथ हिंसा की जा रही है, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा। सो गाइज, आज की ये वीडियो थी मेरी फर्स्ट चैप्टर से, तो इस तरीके से आपको अभी बीच में थोड़ा ड्रॉप करने के कारण वीडियो नहीं बना पाई थी, अब फिर से वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है, तो फटाफट मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।